अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक खान एडवोकेट। क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका है तो आपको कोई मुलाजमत नहीं मिल सकती, ये क्लियर कट है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि पुलिस में जॉब दी जाए। ये अभी 12/9/23 का ये ऑर्डर है। क्या वजूहत हैं, ये पूरी डिटेल आप जानेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या वजह बनी। कोई भी FIR आपके ख़िलाफ़ है तो घर में मुलाजमत मिलना मुश्किल होती है। आजकल लोग घर में जो मुलाजम रखते हैं उसका भी रिकॉर्ड चेक कराते हैं कि जी आप ID कार्ड पे चेक करें, किराए पे देनी है ID कार्ड चेक करवाते हैं कि जी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, FIR तो नहीं इस बंदे के अगेंस्ट। तो लेकिन पुलिस में उसने अप्लाई किया कांस्टेबल के तौर पे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्या थी कि जी उसने जब अप्लाई किया उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई FIR नहीं थी उसके ख़िलाफ़। जब उसने अप्लाई किया उसमें वो क्लियर भी हो गया, फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह बाकी जो सारा था हर चीज़ उसने क्लियर कर दी, टेस्ट और उसका जो इंटरव्यू था हर चीज़ उसने क्लियर की। लेकिन उसके बाद जब स्क्रूटनी वगैरह हो रही थी उस दौरान उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, लेकिन एक्विट हो गया, वो बरी हो गया, ठीक है उसने। लेकिन वो डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम जो है क्रिमिनल बंदा जो मतलब जिसका रिकॉर्ड क्रिमिनल हो, मतलब कोई FIR दर्ज है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे को, बेशक एक्विट भी हो चुका हो तो हमारा डिसिप्लिन है, एक फ़ोर्स है, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा उसमें उनके जो एम्प्लॉय हैं, मुलाजम हैं, वो भी अगर रिकॉर्ड याफ्ता होंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं है, इसलिए हम नहीं रख सकते। उसने उनको अपॉइंटमेंट नहीं की उसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। रिट पिटीशन में उसने स्टांस लिया ये कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो केस था वो मेरे अप्लाई करने के बाद हुआ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला कि मैंने कहा होगा मेरे ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। एक एफिडेविट देना पड़ता है जब अप्लाई आप करते हैं एक जॉब के लिए, तो उसके बावजूद कोई केस हो आपके ख़िलाफ़ तो इसका मतलब बेशक आप बरी भी हो चुके हों, इसके ऊपर भी जजमेंट है, तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी उन्होंने। ये भी हाई कोर्ट का फ़ैसला है जो मैंने पिछली वीडियो में कुछ वीडियोस पहले मैंने ये कोट किया था। मैं जजमेंट का आपको बताता हूँ, जस्टिस अनवार हुसैन साहब का ये फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट से। तो उसमें जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं की थी जो मैंने पहले कोट किया था केस, क्योंकि उसने झूठ बोला था। बेशक वो एक्विट हो चुका था, बरी हो चुका था, तो उसने जो फॉर्म फिल किया वहाँ पे उसने लिखा ही नहीं कि जी मैं बरी हो चुका, मेरे खिलाफ़ केस था। बाद में उनके नॉलेज में आ गया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी। इस केस में सिचुएशन डिफरेंट, जब उसने अप्लाई किया उसके खिलाफ़ केस वाकई नहीं था कोई, वो तो उसके बाद जब क्लियर उसने कर लिया टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह, उसके बाद उसके खिलाफ़ केस हुआ, लेकिन उसमें भी वो बरी हो गया। तो कोर्ट ने जैसा मैं पूछा उनसे डिपार्टमेंट से कि हाँ जी बताएं, वो तो बरी हो चुका है और वैसे भी उसने जब अप्लाई किया उसके ख़िलाफ़ उसका कोई FIR नहीं थी और वैसे भी इक्विट हो चुका है बंदा, एक कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे बरी किया, उसके ख़िलाफ़ ऐसा कोई और केस नहीं है, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो डिपार्टमेंट ने वही स्टांस लिया कि देखें एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, एक पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन है, फॉलो करना होता है। अगर ऐसे बंदे जिनके ख़िलाफ़ पास में FIR दर्ज हुई है वो बेशक एक्विट हो चुके हैं तो फिर भी हम जो अपॉइंट नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ उनसे गलती हुई छोटी सी, ये उनके वकील साहब ने कोर्ट किया फौरी तौर पे, उन्होंने प्लान एक्शन देखें उसमें इन्होंने सेम एक बंदा कोई अपॉइंट किया हुआ उसके ख़िलाफ़ भी FIR थी, वो बरी हुआ था। वो जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिकल 25 की वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ आप कहते हैं उसके ख़िलाफ़, वैसे तो होना ये चाहिए कि वो एक्विट हो चुका है तो उसके ख़िलाफ़ चीज़ साबित ही नहीं हुई, उसका फिर कोई इसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई फॉल्स एलिगेशन था जिसकी वजह से वो बरी हो गया। तो बरी होने के बावजूद भी उसके ऊपर स्टिग्मा लगा रहे, ये मुनासिब नहीं है। देखें अक्सर आप केसेस यहाँ पे हमारे पास आते रहते हैं, सर हमने बाहर जाना है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, हमारा जो रिकॉर्ड शो हो रहा है तो वो रिकॉर्ड ख़त्म करवाएं। तो रिकॉर्ड पूछें जी रिकॉर्ड में क्या आ रहा है, अगर लिखा तो यही आ रहा है कि बरी कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो हम चाहते हैं रिकॉर्ड में आए ही ना बिल्कुल। लेकिन बाहर जाने के लिए ये भी लिखा आ जाए ना, एक्विटल है या डिस्चार्ज है रिकॉर्ड में, तो क्लियर हो जाता है, सर्टिफिकेट बन जाता है। बंदे बहुत से बाहर भी गए हैं इस तरह, लेकिन जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। आप इसलिए एहतियात करें, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। तो उसमें जो है वो क्या है कि एक दफ़ा कोई FIR दर्ज हो गई, बेशक आप उसमें बरी भी हो जाएं, ख़त्म भी हो जाए, मुकदमा सिरे से डिस्चार्ज क्यों ना कर दिया जाए, फिर भी वो आपके रिकॉर्ड में लिखा रहता है। जब भी चेक किया जाएगा कि फ़लाँ डेट में फ़लाँ थाने में फ़लाँ मुकदमा नंबर इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था, ये एक्विट हो चुका है या डिस्चार्ज हो चुका है, वो भी एक स्टिग्मा बन के रह जाता है बंदे की लाइफ के ऊपर कि जी इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ था, बेशक वो एक्विट भी हो चुका हो कोर्ट ऑफ लॉ पे, उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित भी ना हुई हो।
तो इसी तरह इस केस में उन्होंने फिर जैसा आपने पिटिशन अलाउ की और कहा कि जी आप इसे अपॉइंटमेंट के लिए सारा जो सिस्टम है आपका प्रोसीडिंग चल रही थी, हर चीज़ उसने क्लियर की हुई है, आपने ख़ुद से इसको एलिजिबल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन बाद में जो है वो आपने केस की वजह से इसको डिक्लाइन कर दी थी, इसकी रिक्वेस्ट मतलब इसकी अपॉइंटमेंट आपने नहीं की, तो आप इसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और पिटिशन अलाउ कर दी। और वो क्योंकि सिमिलर प्लेस एम्प्लॉय एक था मतलब कैंडिडेट था जिसको अपॉइंटमेंट दी गई, उसके खिलाफ भी एफआईआर थी, वो एक्विट हो चुका था, तो ये क्यों नहीं हो सकता, इस ग्राउंड के ऊपर ये पिटिशन अलाउ हुई। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।